बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसी लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आखिरी दो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, इसको हम पहले समझेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, यहाँ पर है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड रिड्यूस इट टू द फॉर्म a + b आयोटा। हमारे पास इसमें 4 पार्ट्स गिवन है और हर एक क्वेश्चन के दरमियान कुछ ऑपरेशंस गिवन है, मतलब या एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है। ठीक है, तो इसी ऑपरेशन को हमने परफॉर्म करना है, इसको हमने सॉल्व करना है और इसी क्वेश्चन को हमने a + b आयोटा फॉर्म, मतलब इसको हम इसी कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसमें पहला पार्ट रियल हो और दूसरा क्या हो। तो इसमें जो पहला पार्ट है क्वेश्चन 1 वो ये है कि 4 - 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा, ये दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इनके दरमियान यहाँ पर एडिशन दिया गया है तो इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सोल्यूशन में इसी क्वेश्चन को इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर है 2 - 3 आयोटा। अब यहाँ पर जो ये ब्रैकेट लगाया है इसी कम्प्लेक्स नंबर को और इसी कम्प्लेक्स नंबर को ये जो ब्रैकेट लगाया है इसी ब्रैकेट को हम ख़त्म करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। यहाँ पर बाहर जो है कोई सिंबल नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस मौजूद है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो ब्रैकेट है इसको हम डायरेक्ट ख़त्म करेंगे। 4 - 3 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी ब्रैकेट के बाहर प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस दोनों साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस और ये भी प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस आता है +2, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस आता है -3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो रियल नंबर है, इसको हम एक साथ लगाएंगे। रियल नंबर पहला है 4 और फिर है +2, रियल के साथ ऐड हो जाएगा इमेजनरी नंबर के साथ -3 आयोटा और -3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर है 4 + 2 क्या आता है 6 आता है। यहाँ पर है हमारे पास जो इमेजनरी पार्ट है इसकी नंबर्स क्या है -3 और -3, तो -3 और -3 का मतलब है -3 का मतलब है कि हमारे ऊपर 3 रुपये कर्ज़ा है, -3 का मतलब दोबारा है कि मज़ीद और 3 रुपये जो है हमारे ऊपर कर्ज़ा है। तो कितना कर्ज़ा बन गया 6 रुपये कर्ज़ा बन गया, तो -6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4 + 2 6 और इससे आंसर आता है -6 और इसके साथ हम आयोटा लगाएंगे, ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो इंडिकेटेड ऑपरेशन था प्लस इसको हमने इस्तेमाल किया और हमारे पास इसका ये आंसर आ गया जो कि इसी फॉर्म में तब्दील हो गया। ए हमारे पास रियल नंबर है और बी आयोटा इमेजनरी नंबर है, तो यहाँ पर बी की जगह हमारे पास -6 है। तो ये था इसमें पहला पार्ट। अब इसका है पार्ट नंबर 2। तो इसमें हमारे पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और इनके दरमियान यहाँ पर माइनस जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये है 5 - 2 आयोटा -4 - 7 आयोटा। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट्स जो है ये हटाएंगे, तो हमारे पास जो पहला ब्रैकेट है इसको हम डायरेक्ट हटाएंगे। 5 - 2 आयोटा ये अपनी जगह। अब यहाँ पर इसी ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो ये माइनस इन दोनों साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस आता है -4 और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, और 7 आयोटा। अब हमारे पास ये 5 और ये -4 ये दोनों रियल नंबर है, इसको हम एक साथ लिखेंगे 5 - 4। ठीक है, और इमेजनरी पार्ट के साथ जो है वो एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो -2 आयोटा प्लस 7 आयोटा। 5 - 4 क्या आता है 1 आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो इमेजनरी पार्ट है तो इमेजनरी नंबर क्या है -2 + 7, तो -2 + 7 से क्या आता है +5 और इसके साथ आयोटा लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास जो है 1 + 5 आयोटा। इसमें ये जो 1 है ये रियल पार्ट है और ये जो 5 है ये इसका इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट 2।
अब है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम देख सकते हैं यहाँ पर है 2 आयोटा। ये प्योर इमेजनरी नंबर है, मतलब इसके साथ जो है रियल नंबर नहीं है, ठीक है, सिर्फ इमेजनरी नंबर है 2 आयोटा। और फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 आयोटा, मतलब ये है कि 4 माइनस 5 आयोटा के साथ हम 2 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट जो है ये 2 आयोटा रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट के साथ जो है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 4 ज़ार क्या आता है 8, और इसके साथ आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 2 4 ज़ार 8 आयोटा प्लस, और यहाँ पर ये क्या है माइनस, प्लस और माइनस माइनस आता है, ठीक है। 2 जो है 5 के साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा इसके साथ भी है, आयोटा इसके साथ भी है, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 5 ज़ार क्या आता है 10 आता है, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या आता है आयोटा स्क्वायर। बेसिस सेम है, बेस से हम 1 लेंगे, इसका पावर b1 है और इसका पावर b1, तो 1 + 1 2 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 आयोटा अपनी जगह, माइनस 10 इसके साथ आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमें पता है -1 स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर है, ठीक है। या सिंपली हम इस तरह लिखेंगे कि आयोटा बराबर है -1 स्क्वायर रूट के। अगर हम इस पर स्क्वायर लगाए आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर -1 पर b स्क्वायर लग जाएगा दोनों साइड पर, तो ये दोनों कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 का। तो यहाँ पर है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 का, तो -10 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। इसका हवाला यहाँ पर हम दे सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है ये बराबर होता है -1 का, ठीक है। फिर इसके बाद इस तरह आएगा कि -8 आयोटा, और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है 10 और -1। तो यहाँ पर सबसे पहले 10 के साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, और 10 1 ज़ार 10। तो इसमें ये जो 8 आयोटा है ये इमेजनरी पार्ट है, इसके साथ आयोटा है, 10 के साथ आयोटा नहीं है, तो ये रियल पार्ट है। इसकी जगह हम इसी तरह भी लिख सकते हैं आर, जो हम रियल पार्ट है इसको हम पहले लगाते हैं 10, और इमेजनरी पार्ट जो है हम बाद में लगा सकते हैं 8 आयोटा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो ये है हमारे पास कि 2 - 3 आयोटा, ये पहला कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 - 5 आयोटा पर, ठीक है। सोल्यूशन में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 - 3 आयोटा, इसी डिवीज़न की जगह हम ये डिवीज़न भी लगा सकते हैं, ठीक है। और 4 - 5 आयोटा, अब ये कम्प्लेक्स नंबर इसी कम्प्लेक्स नंबर पर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें पार्ट नंबर 4 जो था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने डिवीज़न ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सीखा था। तो इसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास जब एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर पर डिवाइड होता है तो डिवीज़न में जो कम्प्लेक्स नंबर होगा, तो डिवीज़न का तरीका ये है कि इसका हम कंजुगेट लेंगे, और कंजुगेट जो है हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। तो डिवीज़न में हमारे पास क्या है 4 - 5 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या आता है 4 + 5 आयोटा। कंजुगेट का मतलब ये था कि हम इमेजनरी पार्ट के जो साइन है वो चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 4 + 5 आयोटा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ हम 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह आएगा कि 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 5 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इसका कंजुगेट क्या है 4 + 5 आयोटा। इसी तरह हम डिवीज़न लगाएंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में 4 + 5 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह हम सबसे पहले इसको इस तरह लिखेंगे कि 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 + 5 आयोटा।
यहाँ पर बी डिवीज़न है, यहाँ पर बी डिवीज़न, तो एक डिवीज़न लगाएंगे, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में इसी तरह कि 4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 + 5 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। किस तरह? पहला जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट क्या है 2, तो ये 2 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका जो इमेजनरी पार्ट है -3 और जो आयोटा है, ठीक है, ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह अलग करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 आयोटा के साथ हम इसको अलग करेंगे। रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट है -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 आयोटा और डिवाइडेड बाई सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हम 4 जो है इन दोनों के साथ -5 आयोटा भी इन दोनों के साथ जो है वो अलग करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इसका कंजुगेट है और कंजुगेट जो इसी नंबर का बन गया है, तो इसमें हमेशा ये फार्मूला यूज़ होगा कि a + b मल्टीप्लाई बाई a - b। जब हमारे पास दो नंबर इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हो, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर a है, यहाँ पर b a है, मतलब ये दोनों सेम है और ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, b और b मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। तो यहाँ पर सिंपली एक फार्मूला बन सकता है और फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगा। फार्मूला ये है कि a + b × a - b जब आ जाएगा तो हम a और a से 1 लेंगे और इस पर स्क्वायर लगाएंगे, a², फिर हम लगाएंगे फार्मूला के मुताबिक माइनस, b और b एक है, सेम है, तो हम b लेंगे और इस पर स्क्वायर लगाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 और 4 सेम है, ठीक है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर 4 और 4 सेम है, 5 आयोटा और 5 आयोटा सेम है और यहाँ पर एक बार माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो इस तरह प्लस और माइनस है, ठीक है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो a² - b², तो हम लगाएंगे 4², a की जगह यहाँ पर 4 है, फिर हम लगाएंगे माइनस, ठीक है, और b जो है b की वैल्यू लेंगे, इस पर स्क्वायर लगाएंगे, तो b की जगह हमारे पास है 5 आयोटा और इस पर हम इसी तरह होल स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर इसका हम ये हवाला दे सकते हैं कि a + b × a - b ये बराबर होता है a² - b² का, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 4 = 8 + 2 × 5 = 10 और आयोटा, ठीक है। यहाँ पर है माइनस प्लस 3 आयोटा 4 के साथ, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। 3 × 4 = 12 इसके साथ आयोटा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 3 × 5 = 15 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर आता है, आयोटा और आयोटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है, 4 को स्क्वायर करेंगे, 4² 16 आता है, माइनस अपनी जगह। अब हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये 5 के लिए b है, आयोटा के लिए b, तो 5² का मतलब है 5 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 × 5 = 25 और आयोटा पर स्क्वायर जो है वो लग जाएगा, ठीक है। 8 हमारे पास रियल पार्ट है तो ये अपनी जगह। अब ये दोनों क्या है, 10 आयोटा और -12 आयोटा, ये दोनों इमेजनरी पार्ट है और लाइक टर्म्स भी है, तो इसको हम ऐड करेंगे। इसका कोएफिशिएंट क्या है, +10 - 12, तो क्या आता है -2 और इसके साथ आयोटा, और -15 मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 16 -25 मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर फिर है तो इसकी जगह हम -1 लगाएंगे। यहाँ पर हम ये हवाला देंगे कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 का, ठीक है। 8 - 2 आयोटा अपनी जगह, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये रियल है और ये इमेजनरी पार्ट है। यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस माइनस प्लस आता है और 15 × 1 = 15 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है, 16 अपनी जगह, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस माइनस प्लस 25 × 1 = 25, ठीक है। न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं 8 और +15 ये दोनों रियल नंबर है, इसको हम एक साथ लगाएंगे कि 8 + 15 और -2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दोनों रियल नंबर है, 16 + 25, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 25 और 16, ठीक है। तो 5 + 6 11, 1 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, तो हमारे पास आ जाएगा 41, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है 15 के साथ हम ऐड करेंगे
8, ठीक है। तो 15 + 8 क्या था है 23 और -2 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या है 41। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 41 है 23 के लिए भी है, इसके साथ हम अलग करेंगे 23 डिवाइडेड बाई 41 माइनस यहाँ पर लगाएंगे, फिर है 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 41 जो है हमने दोनों के लिए अलग अलग किया, ठीक है। रियल पार्ट के लिए अलग किया और इमेजिनरी पार्ट के लिए अलग। तो ये 23 और 41 इसका रियल पार्ट बन गया, 2 और 41 इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो ये था हमारे पास इसका लास्ट पार्ट जिसमें हमने डिवीज़न ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर किया, ठीक है। अभी इसी एक्सरसाइज का हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, ठीक है। इसका हम कंजुगेट जो है वो सिंपली फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4। तो चलो इसको हम 1 से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है, ये 3 है और ये हमारे पास क्या है 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास ये है इसमें कि -8 -3 आयोटा, ठीक है। ये इसका पहला क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल है, इसका सिंपली हम कंजुगेट लेंगे जिसको हम कम्प्लेक्स कंजुगेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो -8 -3 आयोटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग कंजुगेट। तो कंजुगेट का जो प्रॉपर तरीक़ा है वो ये है कि ये कम्प्लेक्स नंबर हम अपनी जगह लगाएंगे, ठीक है, और इसके ऊपर हम ये बार लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसका कंजुगेट लिया। अब यहाँ पर ये कंजुगेट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो कंजुगेट का मतलब क्या है जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि हम इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा, रियल पार्ट जो है वो अपनी जगह वापस आ जाएगा, -8 अपनी जगह, ये इसका रियल पार्ट है। और कम्प्लेक्स पार्ट इसमें क्या है जो इमेजिनरी नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है -3 है। तो यहाँ पर ये कंजुगेट अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा और 3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसी कम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है वो फाइंड आउट की, ठीक है। इसका जो पार्ट 2 है वो हमारे पास ये है कि -4 + 9 आयोटा, ठीक है। ये इसका दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर जो है इसका हम कंजुगेट वो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, सिंपली हम लिखेंगे टेकिंग कंजुगेट, ठीक है। तो कंजुगेट का मतलब है कि इसके ऊपर हम ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसके ऊपर हम ये बार लगाएंगे। तो यहाँ पर ये बार जो है अप्लाई हो जाएगा, जो रियल नंबर है वो अपनी जगह आ जाएगा, रियल पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट अपनी जगह -4, जो इमेजिनरी पार्ट है +9। तो ये जो है इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा -9 आयोटा। तो ये इसका कंजुगेट जो है वो बन गया, ठीक है। इसका जो पार्ट 3 है वो हमारे पास ये है कि 7 + 6 आयोटा, ठीक है। तो 7 + 6 आयोटा हमने सोल्यूशन में क्वेश्चन लिखा। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली टेकिंग कंजुगेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगाएंगे कि 7 + 6 आयोटा बार। अब यहाँ पर 7 रियल पार्ट अपनी जगह, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -6 आयोटा। आखिरी पार्ट जो है वो हमारे पास ये है 5² आयोटा। तो 5² आयोटा सिंपली हम लेंगे टेकिंग कंजुगेट, ठीक है। तो 5² आयोटा बार या 5² आयोटा कंजुगेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 5² है ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ कोई आयोटा नहीं है। आयोटा जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, मतलब यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है -1 है, ठीक है। तो -1 इसका इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा है। तो सिंपली ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और आयोटा, ठीक है। तो ये इसका कंजुगेट बन गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 और इसमें ये 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। और आज हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ये क्वेश्चन सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।